So it's in Bollywood or South or East or West, anyway it's a part. I would say barely Charlie. What I don't like is तो दोस्तों, अभिषेक प्रभास हुए आमने सामने और इनकी बीच की बहस ने पूरे बॉलीवुड और साउथ में तेलुगु इंडस्ट्री में तबाही मचा दी है। इस बार वॉर 2 फिल्म ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया है और आपस में इंडस्ट्री की एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी हैं। वहीं प्रभास का एक धमाकेदार बयान सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि अभिषेक बच्चन को कि अभी तो तुम लोगों ने तेलुगु के एक्टर्स की पावर देख ली होगी कि असली पावर जूनियर एनटीआर में है, और ये भी कहा कि अभी तो मेरी फिल्म राजा साहब आ रही है, उसका इंतजार करो कि किस तरह से वो बॉलीवुड पर भारी पड़ती है। तुम्हारे सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्में भी उसके सामने फेल हो चुकी हैं। और ये भी कहा कि अभिषेक बच्चन को कि पहले खुद तो कोई रिकॉर्ड बना ले, फिर दूसरों के रिकॉर्ड खराब करना। और ये भी कहा कि वॉर 2 फिल्म में ऋतिक रोशन की पावर कम नहीं लाई है, बल्कि जूनियर एनटीआर की पावर कम लाई है। ऑडियंस ऋतिक रोशन को नहीं बल्कि जूनियर एनटीआर को देखने आई थी। और ये भी कहा अगर फिर से इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ होता तो इस फिल्म को कोई भी नहीं देखता कि तुम्हारी बॉलीवुड की दुनिया भी तेलुगु फिल्म के एक्शनफुल सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस देखने आई थी। और ये भी कहा कि अभी तो तुम लोगों ने वॉर 2 फिल्म में एनटीआर को चुनकर देख लिया होगा कि एक्शन के बाप सिर्फ साउथ में नहीं, तमिल में भी रहते हैं, तेलुगु में भी रहते हैं। और ये भी कहा कि रजनीकांत की फिल्म भी सही कलेक्शन कर रही है, लेकिन उस फिल्म में भी आमिर खान की परफॉर्मेंस में वो दम नहीं दिखा जो रजनीकांत सर और नागार्जुन में था। ये भी कहा अभिषेक बच्चन को कि तुम्हारे तो अभी सारे एक्टर्स की फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं और तेरी फिल्म का तो कोई अता पता नहीं है, तू होता कौन है हमारे बारे में गलत बोलने वाला। और ये भी कहा कि तुम्हारी मदर ने जो चैलेंज किया था साउथ वालों को वो भी फ्लॉप हो चुका है, तो अभी हमारी असली पावर नहीं देखी है, कभी मेरी फिल्म में आकर देखना कि एक्शन के बाप किधर बैठे हैं। और वहीं अभिषेक बच्चन ने कहा है कि तुम्हें भी ऋतिक रोशन के साथ फिल्म बनानी चाहिए थी ताकि तुम्हें मालूम हो जाता कि असली रेस और असली मास किसमें है। और ये भी कहा कि अगर फिल्म में ऋतिक रोशन मरता है तो अपने साथ विलन को भी लेकर मरता है। और पूरी फिल्म तो पहले वॉर 2 देख लो कि किस तरह से ऋतिक रोशन ने एंट्री दी थी वॉर 2 फिल्म में और किस तरह से उसने एनटीआर को हमेशा पीछे रखा है। और ये भी कहा कि आज जिस वजह से तुम्हारी इंडस्ट्री उछल कूद रही है, मत भूलो ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की वजह से होता है, क्योंकि बॉलीवुड में ही तुम्हारी फिल्में रिलीज होती हैं। और ये भी कहा कि इस बार तो जूनियर एनटीआर को ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस ने पीछे छोड़ा है। और ये भी कहा कि जिस तरह से जूनियर एनटीआर का क्रेज दिखा था, लेकिन जब थिएटर में फिल्म लगी उसके बाद सिर्फ ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस के चर्चे हो रहे थे। और ये भी कहा कि जब थिएटर से ऑडियंस बाहर निकल कर आ रही थी तो उनका भी यही रिस्पॉन्स था कि इस बार ऋतिक रोशन ने वाकई में सबको सरप्राइज कर दिया कि उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी पावरफुल हो सकती है। और ये भी कहा कि अभिषेक ने, और मुझे मालूम है कि उसकी रेस कितनी है और उसका कितना दिमाग चलता है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसा एक्शन और ऐसा टैलेंट सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन में मौजूद है, न कि किसी और एक्टर में। और ये भी कहा कि तमिल तेलुगु की ऑडियंस भी अब ऋतिक रोशन की दीवानी हो चुकी है। और ये भी कहा कि अब हर कहीं बस ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस के ढोल बज रहे हैं और जूनियर एनटीआर के जितने चर्चे फिल्म से पहले थे उतने ही चर्चे अब कम लग रहे हैं फिल्म रिलीज होने के बाद। और कूली फिल्म में भी आमिर खान, रजनीकांत और नागार्जुन की परफॉर्मेंस के ढोल बजना ही बंद हो चुके हैं और कहीं नहीं दिख रहे, ना ही किसी सोशल मीडिया पर दिख रहे। कूली फिल्म का क्रेज सिर्फ एक ही चेहरा पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, वो है ऋतिक रोशन का इस बार। और ये कहा अभिषेक ने कि तुम्हारी फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, उससे पहले ही तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि अब बॉलीवुड में जो फिल्म आ रही है वो साउथ पर भारी पड़ने वाली है। अभिषेक ने यह भी कहा कि अभी तो तुम लोगों को इतना मालूम नहीं हुआ है ऋतिक रोशन के बारे में कि वो क्या है और क्या कर रहा है, अभी तो इसका इंतजार है, अभी तो सिर्फ वॉर 2 में ऋतिक रोशन की चर्चा हो रही है। और ये भी कहा कि इस बार तो वाकई में सलमान भाई को बॉलीवुड में टक्कर देने वाला आ गया है। और अभिषेक बच्चन ने यह भी कहा कि पहले ये सुनने में आता था बॉलीवुड में कि सलमान खान को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अब ये सुनने में आएगा कि सलमान खान को हराने वाला आ चुका है। तो दोस्तों आप बताएं कौन कौन इस बार वॉर 2 फिल्म देखने गया था और वॉर 2 फिल्म कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपको अभिषेक बच्चन और प्रभास का बयान कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।